हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव है। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है हम बात करने वाले हैं अबाउट यूरिन फॉर्मेशन। किस तरीके से जो यूरिन है उसका फॉर्मेशन होता है इनसाइड द नेफ्रॉन। ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस फिनोमेनन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इस डायग्राम की हेल्प से हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ जो यूरिन फॉर्मेशन है बेटा, यहाँ पर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड। ओके, first step is beta glomerular filtration. It is also known as ultrafiltration. जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन है बेटा ये कहां पे होता है हमारा, ये होगा ग्लोमेरुलस एंड वोमेन कैप्सूल में। ओके, जो सेकंड है हमारा प्रोसेस दैट इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है बेटा कि जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है इसमें रीएब्जॉर्ब होंगे, रीएब्जॉर्ब ऑफ वाटर, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, एसेंशियल आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होगा। ओके, और ट्यूबुलर सिक्रीशन यहां पे सिक्रीट आउट होंगे, सिक्रीट आउट अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट। ओके, जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन है ये दोनों प्रोसेस कहां होते हैं बेटा, ये होते हैं रीनल टिब्यूल में। कहां पे होंगे ये दोनों प्रोसेस, रीनल टिब्यूल में। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, ओके, तो वो कहां हो रहा है बेटा, वो हो रहा है इधर मालफिजियन कॉर्पस्कल्स में। हमने बात करी थी जब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बताया था। ओके, जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन ये कहां पे हो रहा है, रीनल टिब्यूल वाला जो पार्ट है हमारा, यानी कि पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी में। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहले हम बात करते हैं बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। इज दैट क्लियर? ओके, हमने पढ़ा कि जो एफिरेंट आर्टरियोल है उसमें से जो ब्लड है हमारा जिसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो आता है किसके अंदर, किसके अंदर एंटर करता है बेटा, ये ग्लोमेरुलस के अंदर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डायमीटर है एफरेंट आर्टरियोल का वो कैसा है, काफी ज्यादा वाइड है। ओके, जबकि जो हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं इनका डायमीटर कैसा है, कम है। ओके, तो बिकॉज ऑफ डायमीटर, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डायमीटर, प्रेशर is created in glomerular capillaries, leads to continuous process of ultrafiltration, जिससे जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस है बेटा वो लगातार होता रहेगा। ओके, सेकंड थिंग, दूसरी चीज आ जाती है बेटा, 1 मिनट के अंदर तकरीबन 1100 से लेके 1200 ml, 1100 से लेके 1200 ml जो ब्लड है, ब्लड एंटर्स थ्रू एफिरेंट आर्टरियोल, एफिरेंट आर्टरियोल के थ्रू 1100 ml से लेके 1200 ml तक जो ब्लड है वो एंटर करता है एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू जो हमारा ग्लोमेरुलस है इसके अंदर। ओके, इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। इज दैट क्लियर? ओके, फिर यहां पे प्रोसेस होगा बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, यहां पे प्रोसेस होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। ओके, तो यहां जो मटेरियल आएगा उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे बेटा उसे हम, फिल्ट्रेट। ओके, जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट की
ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। जो फिल्ट्रेट इसमें आएगा, ओके, ये फिल्ट्रेट क्या है बेटा, इस फिल्ट्रेट के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, अदर नाइट्रोजनस बेस, सोडियम, कैल्शियम आयंस, ओके, क्लोराइड आयंस, ये सब प्रेजेंट होते हैं फिल्ट्रेट के अंदर, ओके। और फिर ये जो ट्यूब निकल रही है यहाँ पे यानी कि इफेरेंट आर्ट्रियोल, इसके थ्रू जो हमारा प्यूरिफाइड ब्लड है वो इधर चला जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। देन यहां पर एक चीज आती है बेटा, 1100 ml से लेके 1200 ml मैंने बताया 1 मिनट में क्या हो रहा है, इसके अंदर एंटर कर रहा है, ओके। इसमें से 125 ml फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड, फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर तकरीबन 125 ml तक फिल्ट्रेट बन रहा है। इट सिंपली मीन्स एक दिन में कितना बन जाएगा बेटा, 1 डे, विद इन 1 डे तकरीबन 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज प्रोड्यूस्ड। 180 लीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है एक दिन के अंदर। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि जो यूरिन है उसका अमाउंट तो मुश्किल से 1 लीटर के अराउंड होता है जब प्रोड्यूस होता है, ओके, या हम उसको मिक्सचुरेशन अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो जो ये 180 लीटर है, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल है? सेकंड प्रोसेस जो है बेटा हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ओके। रीएब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा बेटा, वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड, वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड, ओके, as well as other useful ions, other useful ions, ये सब क्या हो जाते हैं बेटा, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रीनल टिब्यूल। किसकी हेल्प से बेटा? रीनल टिब्यूल की हेल्प से। और रीनल टिब्यूल में हमारे क्या आ जाएंगे बेटा, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। इज दैट क्लियर? ओके। यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है, ये जो ब्लू से प्रिंटेड है यानी कि ये क्या है, रीएब्जॉर्प्शन, जो शो कर रहा है आउटवर्ड एरो। इज दैट क्लियर? ओके। तो जो रीएब्जॉर्प्शन है बेटा, यहाँ पे दोनों तरीके के प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, एक्टिव एज वेल एज पैसिव प्रोसेस, बोथ आर इन्वॉल्व। दोनों तरीके के प्रोसेस यहां पर इन्वॉल्व हैं, किसमें? रीएब्जॉर्प्शन के केस में, ओके। तो जो रीएब्जॉर्प्शन होगा बेटा, रीएब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा है, हमारे 3 मेन पार्ट्स में हो रहा है। पहला इसमें आ जाता है पीसीटी, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तकरीबन जो 65% फिल्ट्रेट है इज रीएब्जॉर्ब्ड हियर, ओके। यहां पर तकरीबन 65% जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाएगा बेटा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। यहां पे रीएब्जॉर्ब का मतलब क्या है कि पीसीटी में से जो फिल्ट्रेट आया है, पीसीटी के अंदर जो फिल्ट्रेट आया है उस फिल्ट्रेट में से हार्मोन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम, कैल्शियम, ये सब आयंस किस में चले जाएंगे बेटा, ये जो हमारी ट्यूबुलर कैपिलरी है, या हम उसको कह दें वासा रेक्टा में, रीअब्सॉर्ब्ड हियर इनटू ट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा, ओके। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन होगी फिल्ट्रेट की वो कैसी हो जाएगी, दैट विल बी आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, वो ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिक होगी, ओके। देन फिल्ट्रेट आएगा बेटा मेडुलर रीजन में। मेडुलर रीजन में हमारा लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है, इसकी 2 लिम्स हैं, यानी कि डाउनवर्ड साइड की हो गई डिसेंडिंग लिम्ब, ये हो गई अपवर्ड साइड की यानी कि असेंडिंग लिम्ब। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है बेटा, ये कैसी परमिएबल है वाटर के लिए, क्या है ये, परमिएबल टू वाटर। इट मीन्स यहां से वाटर बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे आइसोटोनिक था, यहाँ पे ये कैसा हो गया बेटा, हाइपरटोनिक हो गया ब्लड प्लाज्मा के, ओके। देन ये इधर आएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होगा बेटा, ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए। कैसा, ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए।
तो यहाँ से सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, के पॉजिटिव आयंस, Mg पॉजिटिव आयंस और कैल्शियम आयंस, ये सब क्या हो गए, ऊपर की तरफ मूव करे, ये इधर से बाहर निकल गए। तो जो फिल्ट्रेट था वो कैसा हो गया, हाइपोटोनिक हो गया ब्लड प्लाज्मा के रिगार्डिंग। इज दैट क्लियर? तो यहां पर दो चीजें बताई है बेटा मैंने, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो कैसी है ये, परमिएबल टू वाटर, वाटर के परमिएबल है, तो फिल्ट्रेट को कैसा बनाएगी, फिल्ट्रेट बिकम्स हाइपरटोनिक, कैसा हो जाएगा बेटा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ओके, जबकि सॉरी ये डिसेंडिंग है, इट इज नॉट असेंडिंग, इट इज डिसेंडिंग। ओके, देन जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब में मैंने आपको बताया बेटा वो कैसी है, इम्परमिएबल है वाटर के लिए, इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू आयंस, परमिएबल टू आयंस। तो यहां से क्या होगा बेटा, ये जो आयंस है ये बाहर निकल जाएंगे, तो ये कैसी हो गई, हाइपोटोनिक हो गई। ओके, देन थर्ड हमारा आता है बेटा क्या, लास्ट, दैट इज डीसीटी। डीसीटी में क्या होगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, जो डीसीटी है, डीसीटी के केस में क्या होगा बेटा, जब फिल्ट्रेट यहां से ऊपर गया, ओके, तो जो सोडियम आयंस हैं, जो सोडियम आयंस हैं, Na पॉजिटिव आयंस आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन की हेल्प से जो सोडियम आयंस है वो रीअब्सॉर्ब हो गए, साथ के साथ जो वाटर है, वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की हेल्प से जो वाटर है वो क्या हो गया बेटा, रीअब्सॉर्ब हो गया। ओके, तो यहां कंसंट्रेशन कैसी हो गई, आइसोटोनिक, कंसंट्रेशन कैसी हो गई बेटा, यहाँ पे आइसोटोनिक हो गई। इज दैट क्लियर? ओके, देन आफ्टर दैट इसके बाद जो फिल्ट्रेट है हमारा वो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, कहाँ पे जाएगा बेटा, वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट में जाकर क्या होगा बेटा, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में जाके यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा, किसका, जो हमारा वाटर है उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, ताकि जो वो यूरिन बनेगा वो कैसा बनेगा, दैट विल बिकम हाइपरटोनिक। ओके, और जो यूरिन है उसका पीएच हमारा क्या होता है, 7 से कम होता है। इज दैट क्लियर? ओके, थर्ड स्टेप जो आता है हमारा दैट इज सिक्रीशन, जो थर्ड स्टेप आएगा बेटा दैट इज सिक्रीशन। थर्ड स्टेप सिक्रीशन क्या है बेटा, अपोजिट टू रीएब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन कैसा है, अपोजिट है रीएब्जॉर्प्शन के। ओके, यहाँ पे रेड से शो किया है मैंने सिक्रीशन। तो जो पीसीटी है, पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का, हाइड्रोजन आयंस का मैक्सिमम सिक्रीशन होता है, अमोनिया का, किरेटिन का। ओके, देन जो असेंडिंग लिम्ब है वहां पे सिक्रीशन होता है बेटा किसका, यूरिया का। ओके, एंड देन जब हम डीसीटी में आते तो वहां पे अमोनिया और पोटाशियम आयंस का क्या होगा, सिक्रीशन होगा। एंड फाइनली जो यूरिन है दैट विल बी एलिमिनेटेड आउट, वो बाहर चला जाएगा किसके थ्रू, जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू। इज दैट क्लियर? ओके, यहां पर जब हम बात करते हैं एक मेन चीज और आती है, थ्रेशोल्ड। ओके, यहां पर क्या आएगा, एक मेन पॉइंट हमारा आएगा दैट इज थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। यूरिन के अंदर, यूरिन डज नॉट हैव ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड इन इट, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स इन इट। तो इसीलिए, और ये क्या हो जाते हैं बेटा, रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें हम, थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कहेंगे। ओके, तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।